गजतन मंगल तत्त थई थई जय जगवंदन दाता दानी धाधा धिंता धगिन धगिन घिन धागिन विघ्न विनाशन कद्र कृत धाग तिट धाग दिग्न वित धाम धाग दिग्न वित धाम धाग दिग्न वित धाम विघ्न विनाशन कद्र कृत धाग तिट धाग दिग्न वित धाम धाग दिग्न वित धाम धाग दिग्न वित धाम विघ्न विनाशन कद्र कृत धाग तिट धाग दिग्न वित धाम धाग दिग्न वित धाम धाग दिग्न वित धाम स्वीकार हो ये नाटकम स्वीकार हो ये नाटकम दया करो प्रभु गणपति नमो नमो हे गणपति हे गजवदन हे लंबोदर हे गणपति नमो नमो मां सरस्वती माँ शारदे माँ भारती स्वीकार हो माँ दृश्य सब स्वीकार हो माँ शब्द सब स्वीकार हो मां शब्द सब स्वीकार हो माँ स्वागतम नमो नमो मां सरस्वती नमो नमो हे गणपति हे गजवदन हे लंबोदर हे गणपति नमो नमो साईनाथ देव सब अवतार समाहित तुम में नमो नमो साईनाथ देव सब अवतार समाहित तुमने वेद पुराण प्रवाहित तुमसे सब धर्मों का सार तुम्ही हो वेद पुराण प्रवाहित तुमसे सब धर्मों का सार तुम्ही हो भक्ति का आधार तुम्ही हो भक्ति का आधार तुम्ही हो स्वीकार हो नाटक प्रभु पहुँचे जन जन तक प्रभु पहुँचे जन जन तक
भाषा अनेक, धर्म जाति तहजीब अनेक, पहनावे सरहदें अनेक, सीमा और हदें अनेक, पर सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। सब में वो बारिश बरसाए, वो खेत खेत में लहराए, वो धूप सवेरे बिखराए, वो रात का आंचल बन जाए, मिट्टी की खुशबू में वो, मौसम के जादू में वो, काशी में है वो ही विराजित, काबे में उसका ही जलवा, जिस ओर निगाहें उठती है वो ही हर सू बिखरा, वो ही हर सू बिखरा। उनके रूप अनेक हैं, उनके रूप अनेक हैं, पर सबका मालिक एक है, 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 पर सबका मालिक एक है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं शिरडी हूं, साईं बाबा की शिरडी। आज मैं आपको मेरी कहानी सुनाती हूं। यूं तो मेरा जनजीवन हमेशा की तरह चल रहा था। मेरे आंचल में बसते थे विभिन्न धर्मों के लोग। वे करते थे अपनी अपनी प्रार्थना। सभी अपने अपने धर्मों के साथ, रीति रिवाजों के साथ खुश थे। पर चूंकि गांव है, इसलिए कभी बहस हो जाया करती थी, कभी शांति, कभी दो टूक बातें, तो कभी निराशा का भाव, और कभी चारों ओर जैसे शिरडी शांतिमय रूप में सभी के समक्ष आती। एक दिन मेरे पास एक नौजवान आया, जिसका रूप, रंग, पहनावा भी कुछ अजीब सा था, लेकिन उसके चेहरे में एक अलग सा तेज था। वो यहाँ आया और एक पेड़ के पास ध्यान धारणा में मग्न हो गया, जैसे वही उसके जीवन का सार हो। तुळस वंदावी वंदावी, तुळस वंदावी वंदावी, आव माऊली संतांची साबुली, तुळस वंदावी। तुळशी लाविते से रोप, तुळशी लाविते से रोप, पळुनी जात सर्व पाप, तुळस वंदावी। तुळस वंदावी वंदावी, आव माऊली तुळस वंदावी, संतांची साबुली, तुळस वंदावी।
तुळस वंदावी वंदावी दान पावल धर्म पावला दान पावल धर्म पावला पंढरी मंदे इथू देवाला सासवडा मंदी सोपन देवाला मांढर देवीच्या काळूबाईला जेजुरी मंदी खंडेरायाला आळंदी मंदी ज्ञान देवाला दान पावल धर्म पावला दान पावल धर्म पावला. कैसे हो? हाँ, एकदम ठीक. अरे भाई, हाँ, दवाई पानी सब ठीक है ना? हाँ ठीक है खेती बाड़ी, अरे उसका काम तो होना ही है. चलो चलो जल्दी चलो. इस बार बारिश अच्छी हुई है मगर कुछ भी बोलो. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अरे चलो चलो जल्दी चलो. अरे अरे भाई वो देखो तो क्या? कौन है ये बालक और इस पेड़ के नीचे ऐसा क्यों बैठा है? हाँ पता नहीं, बहुत दिनों से यहाँ ऐसा ही बैठा है, न खाता है न पीता है. कहीं पागल तो नहीं? लगता तो नहीं, लेकिन इसका भेष देखो कुछ अलग सा दिखता है. हाँ ये बात सही है. तुमने सच कहा. आओ आओ चलो इससे पूछते हैं. चलो चलो चलो. हाँ चलो 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 भैया. भाई अरे भाई तुम कौन हो? और यहाँ क्यों बैठे हो? हाँ अरे कुछ तो बोलो भाई. अरे बोलो ना. भाई कहाँ से आए हो? तुम्हारे कोई माँ बाप कोई सगे वाला? अरे भाई तुम यहाँ कब और कैसे आए? अरे बोलो ना भाई. अरे कौन हो तुम? बोलो ना. सुनो तो. क्या हुआ? पाटिल में खंडोबा का संचार हुआ है. चलो चलो जल्दी चलो. हाँ चलो 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 चलो. उनमें खंडोबा का संचार हुआ है. अरे पूछना, क्या पूछने का है तो. हाँ, मेरे छोटे से लेकर हमेशा खराब रहती है. मैं उन्हें पूछती हूँ. अरे, मुझे भी तो लड़का चाहिए. चल, तू पूछ. पापा नहीं, मुझे डर लगता है. अरे भाई उस लड़के के बारे में खंडोबा से पूछो तो. हाँ पूछो ना. पूछना. देवा देवा, अपने गांव में वह बालक क्या कर रहा है? वहाँ क्यों बैठा है? वो विलक्षण शक्तियों का स्वामी है, अद्वितीय है, अवतारी है. उस बालक को कष्ट मत देना, नहीं तो विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा. पूछना, क्या पूछने का है तो. खंडोबा क्या नाम वाला? मैं उन्हें पूछती हूँ. अरे, मुझे भी तो लड़का चाहिए. चल, तू पूछ. पापा नहीं, मुझे डर लगता है. अरे डरने कुछ पाटिल की बातें सुनकर कई लोग प्रभावित हुए और उस बालक को अवतारी पुरुष मानकर उससे अपनी समस्याएं पूछने लगे. रोज कई लोग उसे सवाल पूछकर परेशान करते थे. लोगों से तंग आकर एक दिन वो बालक उस गांव से अचानक गायब हो गया. तकरीबन 3 साल बाद वो बालक एक नौजवान के रूप में फिर से एक पेड़ के नीचे चांद भाई नाम के एक व्यापारी को नजर आया. आओ भाई, चिलम पी लो. नहीं भाई, अभी नहीं पी सकता. क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो? और ये जिन पीठ पर डालकर कहाँ जा रहे हो? ये जीन मेरी घोड़ी की है भाई, जो खो गई है. बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, मगर कहीं नहीं मिली. 2 महीने यहाँ वहाँ ढूंढा है ना जी? जरा उस नाले के किनारे भी देख लेते. हाँ. बिजली को ही ढूंढ रहे हो ना? क्या? वहाँ उस नाले के किनारे आराम से घास चर रही है. जाओ ले आओ उसे. आपको कैसे पता चला कि उसका नाम बिजली है? अल्लाह मालिक. जाओ उसे ले आओ. बिजली, बिजली, ओ बिजली, बिजली. अरे
बिजली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई मेरी घोड़ी मिल गई है, मेरी घोड़ी मिल गई है, शुक्र अल्लाह। आप कौन है भाई? जी अल्लाह वाली। अल्लाह अकबर। ये लो। बाबा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? अल्लाह मालिक। बाबा, खुदाया आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। इंशाअल्लाह परसों मेरे भांजे की शादी है। आप शरीक होंगे तो हमारी खुशी में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, भगवान भला करेगा। चांद की तरह चेहरा चमकता रहे, सहरा तेरा ऐनो शाम महकता रहे। चांदनी भी उतर कर यहाँ आ गई है, दूल्हे राजा के दिल पर खुशी छा गई है। ओ मुबारक तुझे ये खुशी का समा, झूम कर कह रही है ज़मीं आसमां। चांद की तरह चेहरा चमकता रहे, सहरा तेरा ऐनो शाम महकता रहे। वो दूल्हे राजा के सर पे सजा है सहरा, सजा है सहरा। खड़ी खुशियों की आई है, दी है सबने बधाइयाँ। फूलों की खुशबू खुशबू, फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू लगा कर आई है। दूल्हे राजा के दिल पर खुशी छाई है। चांद की तरह चेहरा, चांद की तरह चेहरा, चांद की तरह चेहरा चमकता रहे। सहरा तेरा ऐनो शाम महकता रहे। आ आ आ आ चांद की तरह चेहरा महकता रहे। सहरा तेरा ऐनो शाम महकता रहे। सहरा तेरा ऐनो शाम महकता रहे। सहरा तेरा ऐनो शाम महकता रहे। ए बाबा, कहाँ घुस रहा है? ये खंडोबा का मंदिर है, तेरी मस्जिद या कोई दरगाह नहीं। हाँ भाई, पता है, खंडोबा का मंदिर है। दर्शन तो करने दो। अरे वाह,
मुसलमान होकर खंडोबा के दर्शन करेगा? मैं क्या समझता नहीं? मंदिर भ्रष्ट करना चाहते हो? ओए नहीं, चले जाओ यहां से। लेकिन मैं मुसलमान नहीं। मैं क्या अंधा हूं? एक बार कहा ना, चले जाओ, जाओ। अल्लाह मालिक। अरे तेरा अल्लाह मालिक। अब महासापति जी, अब देखिए ना इस फकीर को, मुसलमान होकर खंडोबा के दर्शन करने चला है। साईं, आओ साईं। साईं, बाबा, बाबा आपका नाम क्या है? साईं। आइए साईं, मंदिर में आइए। लेकिन महासापति जी, ये तो मुसलमान। क्या आपसे खंडोबा ने कहा कि इन्हें दर्शन मत करने दो? तो आप कौन होते हैं इन्हें रोकने वाले? आओ साईं, आओ। आओ अब्दुल, आओ।
सबके दुलारे खुशियों की ले फुहारे साईं घर आए रे, साईं शिरडी नगर आए रे, साईं शिरडी नगर आए रे, आए रे, आए रे, आए रे, आए रे, आए रे, साईं शिरडी नगर आए रे, साईं शिरडी नगर आए रे। वाणी कबीर के लिए, वाणी कबीर के लिए, नानक की गुरुबाणी लिए, नानक की गुरुबाणी लिए, चिश्ती की बयान लिए, चिश्ती की बयान लिए, बुद्ध की जुबान लिए, बुद्ध की जुबान लिए, ईसा की रवानी लिए, ईसा की रवानी लिए, मूसा की कहानी लिए, मूसा की कहानी लिए, दूसरों की दीवानी लिए, दूसरों की दीवानी लिए, सारी जिंदगानी लिए, सारी जिंदगानी लिए, प्रभु घर आए रे, साईं शिरडी नगर 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 आए रे। उस दिन से बाबा म्हालसापति के साथ शिरडी में स्थित हो गए। म्हालसापति हर बात में बाबा का पूरा ख्याल रखते थे। उन्होंने बाबा के रहने का इंतजाम एक पुरानी मस्जिद में किया था। बाबा दिन भर गांव में घूमकर भिक्षा मांगते। माई भिक्षा दे। अल्लाह मालिक। माई भिक्षा देती हो ना, भगवान भला करे। माई तेरे दहलीज पे साईं खड़ा है, भिक्षा दो। सबका मालिक एक है। कभी कभी खुद बिना खाए रह जाते, खाना गरीबों में या पशु पक्षियों में बांट देते। उनको खाता देख बाबा को सुकून मिलता था। बायजाबाई नाम की एक महिला बाबा के खाने का पूरा ख्याल रखती थी। ए भाऊ, बाबा को कहीं देखा है? हाँ, अभी वो बाजू वाली गली में कुत्ते को रोटी खिला रहे थे। हाँ। बाबा जगह जगह भटकते और बायजाबाई उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खाना खिलाती और बाबा के खाना खाने के बाद ही खुद खाना खाती थी। उसे बाबा का दूसरों को खाना देना अच्छा नहीं लगता था। इस बात को लेकर वो बाबा को अक्सर दो टुक बातें सुनाती थी। लो भाई, पेट भर खा लो। क्या बात है श्यामा? कौन? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं माधवराव। छुप कर क्या देख रहे हो? आओ, बाहर आओ। जी जी बाबा। कितनी बार कहा है, खुद भिक्षा मांगो तो खुद खाओ। इन भिखारियों में और इन कुत्तों में बांटने से क्या तुम्हारा पेट भरेगा? कबीर सोई पीर है, जो जानई पर पीर, जो पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। जब भी किसी गरीब भूखे को खाना मिलता है तो मेरा पेट भर जाता है। जानवरों को खाना देता हूं तो दिल को सुकून मिलता है। सुकून मिलता है? खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाने में कैसा सुकून? आओ, खाना खा लो। नहीं, अभी भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? नहीं नहीं, चलो रहने दो। जल्दी से खाना खा लो। अब खुद खाते हो या मैं खिलाऊं? खिलाओ। तुम तो दिन भर यहाँ वहां भटकते रहते हो, कभी मेरे बारे में सोचा है? अरे कहाँ कहाँ ढूंढती फिरूंगी मैं तुमको। तुम खाना नहीं खाते तो मेरे गले से भी निवाला नहीं उतरता।
क्यों सताते हो इतना सही? आज के बाद मैं तुम्हें यहीं इस मस्जिद में ही मिलूंगा। तुम्हें कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी बायजामा। बायजामा, आज से यही मेरा स्थान होगा और यह स्थान द्वारका माई के नाम से जाना जाएगा। देवा, मस्जिद का नाम और द्वारका माई? हाँ, द्वारका माई। और हां, यहां एक ज्वाला भी जलेगी, हमेशा यहां जलती रहेगी ये धुनी। जी बाबा, लेकिन यहाँ ज्वाला है कहाँ? यहाँ तो कोई ज्वाला नजर नहीं आती। सब्र करो, जलाता हूं, अभी जलाता हूं। अल्लाह मालिक। ये धुनी यहां हमेशा जलती रहे। उस दिन से वो ज्वाला आज भी द्वारका माई में जल रही है और सदियों तक प्रज्वलित रहेगी। द्वारका माई में बाबा के साथ मालसापति रात में ठहरते थे। दोनों गुरु शिष्य में घंटों तक कुछ न कुछ बातें होती थीं। ये बातें अक्सर सांकेतिक होती थीं। मालसापति बाबा से कोई सवाल पूछते और बाबा उसका किसी सांकेतिक भाषा में जवाब देते। दोनों का स्नेह दिन प्रतिदिन दृढ़ होता चला गया और साथ ही बाबा के भक्तों की संख्या में भी वृद्धि होती चली गई। देवा, बोलो महलसा। ये खंडवा के काका साहेब दीक्षित हैं और ये हैं नागपुर के बापू साहेब बुटी। काका साहब विदेश में तो कायदे की बात कर चुके, अब यहां कौन सी बात करने आए हैं? बाबा, यहां मैं आपकी बात करने आया हूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी? क्यों? अपना अपंगत्व दूर नहीं करना चाहते? ये तो तन का अपंगत्व है बाबा, मैं तो पंगु मन का इलाज करना चाहता हूं। अल्लाह मालिक। और आप बूटी साहब, आप जैसे धनिकों के मैं किस काम आऊंगा? आप यहां क्या खरीदने आए हो? कुछ नहीं बाबा, संसार में जो चाहिए वो ईश्वर ने सब कुछ दिया है। अब जिसने दिया है उसे खोजना चाहता हूं। अल्लाह मालिक। मालसा, इन्हें द्वारका में ही ले जाओ, मैं लेंडी बाग जाकर आता हूं। हम लोग भी चलें? नहीं नहीं, चलो भागो जी, चलो। दूर दूर से बाबा के भक्त उनके दर्शन के लिए आते तो अपने साथ बाबा के लिए भेंट वस्तु लाते। ठाणे के श्री बी.वी. देव और सगुण मेरू नायक के मन में साईं के लिए पादुकाएं बनवाने का विचार आया। डॉक्टर रामराव कोठारे ने यह विचार सुनते ही हामी भर दी। उन्होंने पादुकाएं बनवाई, उपासनी महाराज से विचार विमर्श किया और पादुकाएं लेकर शिरडी पहुंचे। श्री साईनाथ महाराज की जय, श्री साईनाथ महाराज की जय, श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा, हमने यह पादुकाएं आपके लिए बनवाई है। मेरे लिए? हाँ बाबा, कृपया इनका स्वीकार कीजिए। और साईं, उपासनी महाराज ने इनकी शुद्धि भी की है और इनके लिए एक श्लोक भी रचा है। भगवान भला करेगा कृष्णा जी। जी। क्या रचना की है उपासनी?
उदानिम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्राविणं तिक्तमप्यप्रियं तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्त नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथम। वाह, खूब, बहुत खूब उपासनी। नीम के पेड़ को कल्पवृक्ष से भी उत्तम कहने की कल्पना अच्छी है। बाबा, इनका स्वीकार करके हमें उपकृत करे। मालिक, जो आज्ञा तेरी। अल्लाह मालिक। ये क्या बाबा, पादुकाओं को माथे पर रख लिया? कृष्णा जी, जी, तुम भी तो मेरे लिए पादुकाएं बनवाना चाहते थे ना? जी बाबा, बनवाना तो चाहता हूं। और अक्कलकोट स्वामी ने तुम्हें यहां आने का आदेश दिया। ठीक उसी तरह ये पादुकाएं भी स्वामी का आदेश ही है, इसलिए इनका स्थान मेरे चरणों में नहीं, माथे पर है। समझ गया बाबा। इन्हें नीम के पेड़ तले ले जाकर वहीं इनकी स्थापना करो। जो आज्ञा बाबा। अल्लाह मालिक। ओम अस्यसि प्राणप्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः ऋषयः ऋग्यजुः सामाथवाणि छन्दांसि क्रियामयवपुः प्राणाख्या देवता आं बीजं ह्रीं शक्तिः क्रौ कीलकम् अस्या गुरुमूर्ति पादुका प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः। ओम आं ह्रीं क्रौं यं राम। बाबा, पिछले 6 महीनों से मैं शिरडी में हूं। अब अक्कलकोट जाकर स्वामी के दर्शन करना चाहता हूं बाबा। अरे पगले, अक्कलकोट में क्या है, वहां के महाराज तो यही है। जी, अल्लाह मालिक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल भक्ताभिमानी राजाधिराज योगिराज परब्रह्म अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। बाबा को रोशनी से बड़ा लगाव था। यूं तो बाबा रोज बनिए की दुकान से तेल मांग कर लाते थे, लेकिन उन्हें ना चाहने वालों ने ऐन दिवाली के दिन उनके खिलाफ एक साजिश रची। उत्तम, अति उत्तम कुलकर्णी। फिर मैंने कहा, अरे वो धूर्त पाखंडी बाबा प्रतिदिन तुमसे मुफ्त तेल ले जाता है, क्या तुम उसका मूल्य जानते हो? उत्तम, मैंने स्वयं ने भी दुकानदारों को ऐसे ही भ्रमित किया है। अब देखना मित्र, कैसे ये साईं बाबा अपनी द्वारका माई में दीपक जलाते हैं। चलो चलो, चलकर देखते हैं। बाबा, तेल मुफ्त में नहीं आता। आज दिवाली है
और आज के दिन किसी को मुफ्त तेल देकर मुझे अपना दिवाला नहीं निकालना। पैसे लेकर आओ और तेल लेकर जाओ, समझे? अभी अभी पूजा की है और पंडित जी ने कहा है कि पूजा के बाद मुफ्त में किसी को भी कुछ ना दूं। रोज रोज तेल मुफ्त में ले जाते हो, मुझे देते हुए शर्म आने लगी है, आपको मांगते हुए शर्म नहीं आती? कमाल है। लेकिन आज तो आप मुझे माफ ही करो, और आज ही क्या, आज से अल्लाह मालिक। बाबा, सारी शिरडी में दिए जल रहे हैं, क्या हम द्वारका माई में दिवाली नहीं मनाएंगे? आज द्वारका माई में अंधेरा रहेगा। बेटी, हम दिवाली भी मनाएंगे और दिए भी जलाएंगे। लेकिन बाबा, हमारे पास तो तेल नहीं है, तो दिए कैसे जलेंगे? मालिक है ना बेटा, अल्लाह मालिक। बाबा, संग चलो, बाबा संग संग चलो, हम मनाए दिवाली। बाबा संग संग चलो, हम मनाए दिवाली। साई पानी से दीपक जलाए मिसाली, साई पानी से दीपक जलाए मिसाली। जिसमें संग चलो, हम मनाए दिवाली। बाबा संग संग चलो, हम मनाए दिवाली। धरती अंबर, मेरे बाबा के चरणों में धरती अंबर। मेरे बाबा है श्रद्धा के सात समुंदर, मेरे बाबा है श्रद्धा के सात समुंदर। मेरे बाबा है भक्ति का मीठा सागर, मेरे बाबा है भक्ति का मीठा सागर। साई संग नाचे गाए बजाए ताली, बाबा संग संग चलो, हम मनाए दिवाली। बाबा संग संग चलो, हम मनाए दिवाली।
अरे श्यामा। जी बाबा। जरा रुकना, तुमसे कुछ बात करनी है। आदेश कीजिए। श्यामा, तुम गांव के पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते हो, लेकिन क्या सारे बच्चे पढ़ने आते हैं? नहीं बाबा, हरिजन बस्ती के बच्चे स्कूल में आते ही नहीं। क्योंकि वे अगर स्कूल में आए तो बाकी जाति के बच्चे उनके साथ बैठने से मना कर देते हैं, या उनके घर वाले हमें आकर डांटते हैं। पता नहीं ये जाति भेद कब खत्म होगा। श्यामा जी, एक काम करोगे? आदेश कीजिए साईं। हरिजनों के बच्चों को तुम बायजा माँ के घर में पढ़ाओ। जी बाबा। बाकी बच्चों की तरह उनका भी पढ़ना जरूरी है। उन्हें भी वो सब पाने का हक है जो दूसरे बच्चों को मिलता है। बाबा, इस नेक काम में मुझे बहुत खुशी मिलेगी बाबा। इंसान के अंदर का हुनर पहचानने की शक्ति संतों में होती है और वे उसी हेतु भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। इसी तरह एक दिन नाना साहब निमोणकर बाबा से मिलने आए। बाबा, ये हैं गणेश सहस्त्रबुद्धे। ये बहुत अच्छे शीघ्र कवि हैं और अपनी रचनाएं आपको सुनाना चाहते हैं। भगवान भला करे। मेरे साथ कुछ कलाकार आए हैं जो मेरी लिखी हुई लावणी पेश करना चाहते हैं। क्या आपका आदेश है? हाँ, जरूर। भगवान भला करेगा।